क्या इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान मिलकर सी पैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इन मुल्कों का असल मकसद बलूचिस्तान को तोड़कर पाकिस्तान को कमज़ोर करना है? क्या ये तीनों मुल्क पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज़ और दहशतगर्द तनाज़ात को फ्यूल करते हैं? क्या इस वजह से पाकिस्तान के बॉर्डर्स कभी भी पूरी तरह से महफूज नहीं हो पाते? आइए जानते हैं। बलूचिस्तान में चलती हुई बगावत सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि उसके पीछे कुछ बैरूनी हाथ भी शामिल हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान इसमें अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। इंडियन आर्मी ऑफिसर्स खासकर मेजर गौरव आर्या ने अपने पॉडकास्ट में खुद माना कि वो पाकिस्तानी इंसर्जेंट से राब्ते में हैं। ये बात सिर्फ एक इनडायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं बल्कि इंडियन स्टेट एक्टर्स के अपने मुंह से इकरार और एतराफ़ है। इसके अलावा लकी बिश्त, जो पैरा मिलिट्री फोर्स और रॉ का फॉर्मर मेंबर है, उसने भी कुछ ऐसे ही इशारे दिए जिसमें पता चला कि बलोच इंसर्जेंट्स को फंड और सपोर्ट मिल रही है इंडिया की तरफ से। इंडिया का बलूचिस्तान के मसले पर UN फोरम्स में उठाना और एग्जाइल्ड बलोच लीडर्स को अपने प्लेटफॉर्म्स देना, ये सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि इंडिया इस नैरेटिव को वेपन के तौर पर यूज़ कर रहा है। ईरान ने ऑफिशियली कभी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की हिमायत नहीं की, लेकिन उनकी अपने बॉर्डर से गुजरती हुई स्मगलिंग रूट्स और जैश-उल अदल जैसे ग्रुप्स के साथ उनका खामोश रवैया सवाल उठाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कुछ एलिमेंट्स पाकिस्तानी बलोच इंसर्जेंट्स को इनडायरेक्ट सेफ हेवन्स प्रोवाइड करते हैं। अफगानिस्तान भी इसमें पेश है। अफगानिस्तान की पहली गवर्नमेंट प्री तालिबान टेक ओवर में NDS नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी एक्टिवली पाकिस्तान के खिलाफ एलिमेंट्स को सपोर्ट करती रही। इंडियन कॉन्सुलेट्स जो अफगानिस्तान के जलालाबाद, कंधार और हैरत जैसे शहरों में थे, उनका बलोच इंसर्जेंट्स को फंड और ट्रेन करने में रोल रहा है। आज भी अफगानिस्तान की हुकूमत रॉ को सेफ हेवन्स देने में कामयाब है। इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान चाबहार पोर्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान को आइसोलेट करके सी पैक और गवादर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को फेल करना चाहते थे। बलोच बगावत में मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और इंटरनेशनल लॉबिंग का भी रोल है, जिसमें इंडियन थिंक टैंक्स, NGOs और मीडिया हाउसेस शामिल हैं। कुछ डिजिटल कैंपेन्स जैसे फ्री बलूचिस्तान, बलोच जेनोसाइड वगैरह डायरेक्ट इंडियन हैंडल से ऑपरेट हो रही हैं। ISPR और पाकिस्तान के सिक्योरिटी थिंक टैंक्स ने बार बार इस बात का इजहार किया कि इंडिया और कुछ अफगान एलिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट में मुलविस हैं। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और डिप्लोमेट्स ने इंटरनेशनल फोरम्स पर सबूतों के साथ इस मुद्दे को उठाया है। इस सब की वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट पर सी पैक बनाने जा रहा है। अगर ये ट्रेड रूट खुल गया तो पाकिस्तान बहुत जल्दी वो तरक्की कर लेगा जो कि उसके हमसाये नहीं कर पाएंगे। चाइना, जो अमेरिका का दुश्मन है, वो भी इस रूट से दुनिया में अपनी सुपर पावर की पोजीशन दोबारा हासिल कर लेगा। इंडिया को डर है कि अगर इस रीजन में नया सुपर पावर उभर कर आ गया तो उसकी बदमाशी ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान मजबूत होते ही सिर्फ सी पैक नहीं बल्कि कश्मीर जैसे मुद्दे को भी इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाएगा। ईरान की फ़िक्र अलग है, वो चाहता है कि उसकी पोर्ट चाबहार कामयाब हो और पाकिस्तान की पोर्ट से पीछे न रह जाए। ये हरकतें सिर्फ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी रीजनल स्पेस के लिए एक थ्रेट बन चुका है।